हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीएससी एई रिक्रूटमेंट 2024 इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिना मिस किए हुए आप स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियर की जॉब पा सकते हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। इसी से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। इस बार के एग्ज़ाम में दो स्पेशल चेंजेस हुए हैं। पहले तो प्री एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। 2 स्टेज में परीक्षा होगी। ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आ गया है। अब जब नेगेटिव मार्किंग आ गया है तो प्री जो है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देना होगा, क्योंकि अगर प्री क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस में जा ही नहीं पाएंगे। कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। आपको लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट, 226 पद है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा क्यों पसंद की जाती है इसको आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निर्माण का काम होता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब ये देखा जाए कि यहाँ पे अवसर आपके पास ज़्यादा रहता है। इसके बाद सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता यांत्रिक, ये सिविल की पोस्ट है। ये यांत्रिकी मैकेनिकल वालों के लिए यही सबसे अच्छी पोस्ट है। जो भी बीटेक बी मैकेनिकल हैं यहाँ पर एई बनने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि बहुत ही मलाईदार पोस्ट होती है ये। इसके बाद उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में सहायक अभियंता सिविल 107 पोस्ट है। यहाँ पे सहायक अभियंता विद्युत और यांत्रिक के 14 पोस्ट हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 65 पोस्ट हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 40 पोस्ट हैं। व सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के 8 पोस्ट हैं। कृषि विभाग में यूपी एग्रीकल्चर ग्रुप बी ग्रेड 2 में अभियंत्रण शाखा में 12 पद हैं। ऊर्जा विभाग में सहायक निदेशक विद्युत के 7 पद हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन निदेशालय में सहायक अभियंता सिविल के 20 पोस्ट हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 6 पोस्ट हैं। विशेष चयन के भी पोस्ट हैं। विशेष चयन का मतलब कि ये रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की सीटें खाली है, जो उसके लिए ओबीसी और एससी की 22 सीटें खाली है। ये सिंचाई एवं जल संसाधन निदेशालय में सहायक अभियंता सिविल के पद है। ये खाली पड़े हुए हैं, तो इनको भी भरना है इसी से। अब ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी ये 300 नंबर की होगी। 150 प्रश्न होंगे, जिसे हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। 150 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रश्न होंगे। 750 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में तब आप जाएंगे जब प्रारंभिक आप पास करेंगे। 2 प्रश्न पत्र होंगे 750 पे, जिसमें 375 के 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा। मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 सवाल होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे यानी कि 75 अंक और मुख्य विषय सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, विद्युत व कृषि इंजीनियरिंग से 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक यानी कि कुल 300 अंक निर्धारित होंगे। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 3-3 अंकों के सामान्य अध्ययन के 125 प्रश्न और 3-3 अंक के मुख्य विषय के 100 प्रश्न होंगे। 100 अंकों का इंटरव्यू लिया जाएगा बाद में, तो 850 नंबर पे आपका चयन होगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर। एक बार इसको समराइज कर देते हैं। 150 प्रश्न, 300 अंक, ये हो गया आपका प्रारंभिक। 25 जीएस, 25 हिंदी, 50 प्रश्न ये हो गए। 100 हो गया आपका सब्जेक्ट में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कृषि इंजीनियरिंग है। इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग यहाँ पे नहीं है।
ठीक है, ये हो गया प्री क्वालिफाई कर गए। अब आप चले गए मेंस में 750 नंबर का 2 पेपर आएंगे, इसमें 2 पेपर होंगे और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी कि 850 अंकों का आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। प्री तो केवल भीड़ को कम करने के लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे पड़ जाएंगे। इसमें जो अप्लाई करने की डेट है वो 17 जनवरी तक दी गई है। एप्लीकेशन आज से शुरू हो गया है। 17 जनवरी के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यह केवल एक सहायक अभियंता की भर्ती नहीं है। IES के इक्विवेलेंट ये वैकेंसी आती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होती है, इसकी एक अलग परीक्षा होती है IES की, और ये IAS और IPS लेवल की इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है वो PCS कहलाती है। जो पुलिस की पोस्ट होती है, जिसमें यहाँ पे PCS में SDM बनते हैं, और पुलिस में डिप्टी SP बनते हैं, डिप्टी SP बनते हैं, और PPS इसको बोलते हैं, पुलिस की सर्विस को। वहाँ पे IPS बोलते हैं, यहाँ पे PPS बोलते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग में जो वहाँ पे IES बोलते हैं, यहाँ पे SES बोलते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में बैठ रहे हैं, और ये गजेटेड वैकेंसी, गजेटेड पोस्ट होती है। ये इक्विवेलेंट हो गया IAS के, ये इक्विवेलेंट हो गया IPS के, ये इक्विवेलेंट हो गया IES के। तो ये अब स्टेट लेवल पे IES की इक्विवेलेंट की वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं और इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो परीक्षा थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड होती है। परीक्षा किस तरह से होगी और क्या क्या आएगा ये बता दिया आपने। आपको 2 बड़े परिवर्तन इसमें किए गए हैं, क्योंकि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आई है इस बार। 604 वैकेंसी हैं, और सामान्य चयन की, और जो इसमें रिजर्व कैटेगरी की जो कुछ सीटें बची हुई थी उनको जोड़ दिया जाएगा, तो 604 आ रही है। सामान्य चयन की 582 ही है। तो यहाँ पे आपको प्री भी आ गया है, मेंस भी आ गया है, प्री में नेगेटिव मार्किंग भी आ गया। तो 2 परिवर्तन किए गए हैं, एक प्री आया है और एक नेगेटिव मार्किंग आई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपको यहाँ पे इस परीक्षा के लिए मिल जाएगी। बाकी और भी UPSC AE की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन इस परीक्षा के बारे में आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।